हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस यूनिट से हम 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी यूनिट है जहां से एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें गलत करके आ जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उन्हें सही करके आए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप यूनिट 9 के सिलेबस को देख लीजिए कि इसमें इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर एक परिचय यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन। तो ये एक टॉपिक दिया हुआ है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फ्रेंड्स ये एक नया टॉपिक जुड़ा है, तो इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि हैकिंग हो गई है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने वीडियो में भी इंक्लूड किया है, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। ई गवर्नेंस से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इंटरनेट से जो भी क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है सिंपल वाले, जिन्हें आप आमतौर पर अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट से सामान्य क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। जो कि अगर आपने प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे यूनिट 9 से संबंधित, तो आपको उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एमपीपीएससी में जो यूनिट 9 जैसे कि संचार सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है पुराने जो पूछे गए हैं, वह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते, तो आप उन्हें भी एक बार अच्छे से कर सकते हो, ताकि अगर फिर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो तो वह आपसे गलत ना हो। इसके अतिरिक्त सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आप सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस तरह की जो चीज़ें सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो यूज़ करते हैं, तो इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनके संस्थापक कौन है, इनके वर्ष पूछे जा सकते हैं कि कब यह इनकी स्थापना की गई थी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ई कॉमर्स, तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स भी बहुत कॉमन टॉपिक है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। पोर्टल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कुछ मिसिंग डाटा होता है, जिसे हम विविध के रूप में जानते हैं, मिससेलेनियस, तो उनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है। अब तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे, लेकिन जिस तरह से यूनिट वाइज इन्होंने सिलेबस को डिकोड किया है और कुछ इन यूनिट्स में न्यू टॉपिक्स ऐड किए, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, एक गवर्नेंस हो गया है, तो फ्रेंड्स एक ये पोर्टल हो गया। तो इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन और अगर हम बढ़ा कर देखें तो 10 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से इस यूनिट से पूछे जाएंगे। और दोस्तों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर गलत कर देते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को शुरू से अंत तक अच्छे से देखना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह जो बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी, इसे चेन्नई के सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था 2016 में, तो इसे ध्यान रखना, सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कंप्यूटर कब और कहाँ लगा था? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कंप्यूटर जो है 1986 में बेंगलोर में स्थापित किया गया, लगाया गया था डाकघर के अंदर। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, 1986 बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, समीर यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक रहेंगे, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप इससे सही करके आ जाओगे। अगर आपसे यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग को जोर देना, आप यहाँ से क्वेश्चन को सही करके आ सकते हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगला प्रश्न है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये जो प्रोलॉग प्रोग्रामिंग भाषा है, ये 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। 1972 में इसे
बनाया गया था। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये 5वीं पीढ़ी की है। अगला प्रश्न है पास्कल भाषा को किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स पास्कल भाषा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और इसे निकोलस व्रिथ ने बनाया था। तो दोस्तों जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज है, इनको किसने बनाया उनके ज़रूर नाम याद कर लेना। पास्कल भाषा को किसने बनाया? निकोलस व्रिथ ने। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह कार्य क्या करता है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता है मॉडेम। यानी मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कोबोल है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जावा क्या है? तो दोस्तों जैसे कि जावा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कौन सी? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। ध्यान रखना प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। अगला प्रश्न है HTML का पूरा अर्थ क्या है? तो HTML का पूरा अर्थ जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे संबंधित एक और चीज़ ध्यान रखना, HTTP उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का कार्य क्या है? तो यह असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। यानी असेंबलर जो है ये अनुवादक की तरह कार्य करता है, यानी ट्रांसलेटर की तरह यह कार्य करता है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक जो है फ़कीर चंद्र कोहली को कहा जाता है। या भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे जाना जाता है? फ़कीर चंद्र कोहली को, जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो इससे संभावना है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई थी फरवरी 1997 में, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित है। और इसका जो फेडरेशन है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो रोबोटिक्स क्षेत्र में अनुसंधान करना, विकास करना, उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यह इस संगठन, इस फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1970 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जरूर ध्यान रखना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। अगला क्वेश्चन है MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेबस में पोर्टल करके आपको टॉपिक दिया है, तो इससे संबंधित जितने भी पोर्टल है उनकी लिस्ट आप तैयार करके याद कर सकते हो। MP ऑनलाइन पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी यह जुलाई 2006 से हुई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत फेसबुक के द्वारा की गई। फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों इस यूनिट से करंट अफेयर से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% जो है करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया था? भोपाल में। अगला प्रश्न है हाल ही में फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो हाल ही में फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। अगला प्रश्न है ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना ई पंचायत पुरस्कार 2020 में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों 175 देशों की सूची में भारत जो इंटरनेट स्पीड में 131वें स्थान पर है, और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं होम पेज। दोस्तों यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसे आप ज़रूर इम्पोर्टेंट करके याद रखना। पहला जो पेज हम वेबसाइट पर देखते हैं वो होता है होम पेज। अगला प्रश्न है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर की जो स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है ये कौन सी है? डायल अप सर्विस। यह प्रश्न भी 1 से 2 बार पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखना।
सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस। डीएनएस का पूर्ण अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स डीएनएस का ये जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूर्ण अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। शब्द संक्षेप से रिलेटेड आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, तो जितने भी शब्द संक्षेप है उन्हें आप अच्छे से कर लेना। ध्यान रखना डीएनएस का पूर्ण अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है डक डक गो क्या है? तो दोस्तों डक डक गो यह एक सर्च इंजन है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि कौन से स्थान पर रहा है? तो परम सिद्धि जो है ये 63वें स्थान पर रहा है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं पीडी वाघेला। अगला प्रश्न है सीएससी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर और इसकी जो स्थापना हुई 16 जुलाई 2009। ये डेट जरूर याद रखना, 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हुई सीएससी की। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जो है फैब मार्ट बनी थी, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बिक्स बाय किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो बिक्स बाय जो है ये सैमसंग कंपनी है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ध्यान रखना फेसबुक ने प्रगति पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ओटीपी का पूर्ण अर्थ होता है वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है लैरी टेस्लर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स लैरी टेस्लर जिनका हाल ही में निधन हुआ और इनका जो संबंध रहा है ये कंप्यूटर से रहा है। लैरी टेस्लर ने कट कॉपी पेस्ट कमांड का आविष्कार किया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों ओडिशा ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है कटक से। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं हैं। तो ई गवर्नेंस में G2C, B2C, B2B ये जो जितनी भी सेवाएं हैं या सर्विस है ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत उपलब्ध है, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ISP का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाउ जोन्स, याहू, लाइकोस, मेटाग्रोलर। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। डाउ जोन्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी यहाँ पे जितने भी ये याहू, लाइकोस, मेटाग्रोलर है ये क्या है? सर्च इंजन है। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 में। दोस्तों इस ऐप को किसने डेवलप किया यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसकी तारीख ज़रूर याद रखना। 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में जो क्रैकर्स होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। FTP का जो पूर्ण रूप है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का पूर्ण अर्थ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है जॉन मैकार्थी। अगला क्वेश्चन है वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखना। इसका फुल फॉर्म वायरस का पूर्ण अर्थ होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज यह इसका पूर्ण रूप है वायरस का। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह है एक वेब ब्राउज़र है। ध्यान रखना इंटरनेट एक्सप्लोरर यह क्या है? एक वेब ब्राउज़र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईमेल द्वारा भेजे गए
अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है? तो ईमेल द्वारा जो भेजे जाते हैं अवांछित जो मैसेजेस भेजे जाते हैं तो वो होते हैं स्पैम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2002 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों उमंग ऐप को 23 नवंबर 2017 को, इसका आप अगर डेट याद ना भी रखोगे तो चलेगा, इसका सन और मंथ जरूर याद रखना। नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस यह एक ऐप है, उमंग ऐप। ध्यान रखना 23 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेट के जनक कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इंटरनेट के जो जनक है वह है प्रोफेसर जेसी निकलाइडर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। IRC किसका संक्षिप्त नाम है? तो दोस्तों ध्यान रखना, IRC जो है ये इंटरनेट रिले चैट का संक्षिप्त नाम है। विकीपीडिया क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा, विकीपीडिया एक इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया है। ध्यान रखना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया। 2001 में जेमी वेल्स ने इस विकीपीडिया की स्थापना की थी। किसने की थी? 2001 में जेमी वेल्स ने। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने कब किया? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1985 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी क्या है? तो दोस्तों टोपोलॉजी क्या है? यह डाटा स्टोर करने की विधि है, डाटा प्रेषित करने की विधि है, नेटवर्क बनाने की विधि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोपोलॉजी क्या है? डाटा स्टोर करने की विधि है, डाटा प्रेषित करने की विधि है और नेटवर्क बनाने की विधि है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोडिंग। यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 3.0 कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों विंडोज़ 3.0 जो है सन 1990 में लॉन्च किया गया था और अभी फ्रेंड्स 2021 में विंडोज़ 11 को लॉन्च करने की तैयारियां की जा चुकी है। बहुत ही जल्दी विंडोज़ 11 लॉन्च होने वाला है। अभी वर्तमान में विंडोज़ 10 चल रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से अभी 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। तो अगले जो 4 क्वेश्चन उन्हें अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? अवीरा, वेबरूट, विप्रे, मैब्रूट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैब्रूट। यह एक वायरस है। बाकी ये जो ऑप्शन 3 ऑप्शन है अवीरा, वेबरूट, विप्रे, यह क्या है? एंटीवायरस। एंटीवायरस कौन कौन से हैं एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स। एक है कैस्पेरिस्के, कैस्पेरिस्के एंटीवायरस है। ईसेट एक एंटीवायरस है। अवास्टा एक एंटीवायरस है। नॉर्मन एक एंटीवायरस है। लावासॉफ्ट यह भी एक एंटीवायरस है। बुलगार्ड यह भी एक एंटीवायरस है। बेटर फेंडर यह भी एक एंटीवायरस है। ट्रेंड माइक्रो यह एंटीवायरस है। MCAFE यह भी एक एंटीवायरस है। कोमोडो यह एक एंटीवायरस है। पांडा यह भी एक एंटीवायरस है। वेबरूट यह भी एक एंटीवायरस है। तो दोस्तों ये जितने भी एंटीवायरस है इनको आपको अच्छे से नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बहुत कन्फ्यूज़न करेंगे कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा वायरस है तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए इन्हें आप अच्छे से याद करिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस नहीं है? माइकल एंजेलो, डिक्सवाशर, बैगले, इकोसिया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये एक सर्च इंजन है। इकोसिया क्या है? एक सर्च इंजन है। बाकी जो माइकल एंजेलो एक फेमस वायरस रहा है। डिक्सवाशर ये भी एक वायरस है। बागले ये भी एक वायरस है। वायरस जो है कौन कौन से? दोस्तों आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों वायरस का जो पूर्ण अर्थ होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यह इसका पूर्ण रूप होता है। अब वायरस कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वायरस से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीवायरस का। तो यहाँ पे वायरस एंटीवायरस दोनों को अलग अलग करके इनके जितने भी एंटीवायरस और वायरस है उनके नाम अच्छे से याद कर लेना ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अब वायरस कौन कौन से दोस्तों? तो देखिए बैक ऑफ यह एक वायरस है। CIH यह भी एक वायरस है।
लीफ यह भी एक वायरस है। Y2K एक फेमस वायरस रहा है सन 2000 में। अगला है क्रीपर, यह भी एक वायरस है। कोको यह भी एक वायरस है। क्रीपर फ्रेंड्स ये विश्व का प्रथम वायरस रहा है। निम्डा यह भी एक वायरस रहा है। कोड रेड यह भी एक वायरस है। क्लेस यह भी एक वायरस है। आई लव यू यह भी एक वायरस है। इसी तरह बीमारियों से रिलेटेड भी वायरस होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं तो इतने जो वायरस हैं इनके नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है वो भी वायरस हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, पेलमोन, विवॉल्डी, ईफी। तो दोस्तों ध्यान रखना ऑप्शन डी जो है ईफी यह एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज, पेलमोन, विवॉल्डी यह क्या है? वेब ब्राउज़र है। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं तो देखिए, सफारी यह एक फेमस वेब ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी आपको इसके बारे में पता होगा, यह भी एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम यह गूगल का वेब ब्राउज़र है। डोबल यह भी एक वेब ब्राउज़र है। लिनक्स यह भी एक वेब ब्राउज़र है। इसी तरह टॉर, वाइंडेक्स यह भी एक वेब ब्राउज़र है। इसी तरह स्लिम जेट यह भी एक वेब ब्राउज़र है। कॉन्करर यह एक फेमस वेब ब्राउज़र है, यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। GNU iSet यह भी एक वेब ब्राउज़र है। इसी तरह सी मंकी यह भी एक वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों ये जितने भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ इतना आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है ये अपने आप में एक प्रश्न है कि ये कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा वायरस है। तो यहाँ पे जितने भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें मैंने बहुत अलग से इनको कर दिया है, तो आप अच्छे से इन्हें याद कर लेना। आगे चले फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंग, बाइडू, वेब क्रॉलर, क्रोम। तो दोस्तों क्रोम अभी हमने डिस्कस किया, यह क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक फेमस सर्च इंजन है। बाइडू यह भी एक सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर यह भी एक सर्च इंजन है। इसके अतिरिक्त और दूसरे कौन कौन से सर्च इंजन है तो फ्रेंड्स, इन्फोसिक, ईफी यह भी एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा यह भी सर्च इंजन है। गिब्रो और इकोसिया यह भी सर्च इंजन है। डक डक गो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी एक सर्च इंजन है। इसी तरह हॉटवुड, सिस्कॉस यह भी एक सर्च इंजन है। नेटस्केप, बाइडू, वेब क्रॉलर यह भी एक सर्च इंजन है। ये तीनों अलग अलग सर्च इंजन है। अहमिया यह भी एक सर्च इंजन है। याहू यह भी एक सर्च इंजन है। बोर्ड रीडर यह एक सर्च इंजन है। इसी तरह सोसो यह भी एक सर्च इंजन है। तो ये जितने भी सर्च इंजन है आपको पता होना चाहिए। तो पिछले जितने भी 4 क्वेश्चन मैंने बताए इनसे तो 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत में जो कंप्यूटर है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फुगाकू को किसने बनाया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फुगाकू को जापान ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ECS का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ध्यान रखना ECS बैंकिंग लेन देन में इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर बहुत सारे अलग अलग होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ये कैसा प्रिंटर होता है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का जो श्रेय दिया जाता है JS किल्वे को, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई सबसे पहले 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, CAD का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल है। तो फ्रेंड्स ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। डी
और इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वायरस दिखाया गया था वो कौन सा, सी ब्रेन। और विश्व का अगर पूछा जाए तो कौन सा वायरस था, क्रीपर। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, भारत में सी ब्रेन और विश्व में क्रीपर। अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो यह प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है। 10 लाख बाइट्स जो है ये मेगाबाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है, यह सॉफ्टवेयर का। सीडी रोम है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना सीडी रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और यह कैसी मेमोरी है, तो मैग्नेटिक मेमोरी है, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये कौन सी लैंग्वेज के उदाहरण है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। BIOS का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका विस्तृत रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना सॉफ्टवेयर उन्हें हम बोलते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये किसके उदाहरण हैं, तो यह इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, माउस, जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, यह जो चीज़ें हैं ये आउटपुट्स के अंतर्गत आती है। डीटीपी का विस्तृत रूप क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूर्ण अर्थ होता है डीटीपी का। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों ये कॉमन सा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, जिसे हम बोलते हैं बग। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, बग, यानी यह एक एरर होता है। क्रे क्या है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। अगर विश्व में पूछा जाए तो सैन फ्रांसिस्को को, ध्यान रखना अमेरिका। पेंटियम चिप का आविष्कार किया था, तो पेंटियम चिप का आविष्कार किया था विनोद धाम ने। अगला क्वेश्चन है ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो ALU का पूर्ण अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वॉल्व था, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। लॉजिक गेट क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो दोस्तों आपको पता होगा जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके जो आविष्कारक है वो है सन माइक्रोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर लिखे लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ईथरनेट एक उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना ईथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में कुल 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है OMR विस्तृत रूप क्या है, तो OMR का विस्तृत रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है फ्लैश क्या है, तो फ्लैश एक रैम है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण अर्थ होता है। इसी तरह एक टर्म यहाँ पर है रोम, इसका पूर्ण अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है SMPS का विस्तार है, तो इसको हम बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कमांड्स को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं फेचिंग। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, तो कौन कौन से, तो वेब और जो लॉग होता है, यह जो है वेब और लॉग ये 2 शब्दों का संयोजन होता है ब्लॉग, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कैसे जो मेमोरी होती है यह कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us है तो यह है। तो दोस्तों ये जो है ये डोमेन नेम है और यह यूएसए में एक शैक्षणिक संस्था यानी अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेफरी एरकट एवं मॉसले ने किया था 1946 में। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम आपके सर्च अनुरोध को एक साथ कई सर्च इंजनों को भेज देते हैं तो उन प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, वेब कॉलर्स। ध्यान रखना बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। जो प्रोग्राम आपके सर्च अनुरोध को एक साथ कई सर्च इंजनों को भेज देते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेब कॉलर्स। तो दोस्तों ये थे 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब दोस्तों संभावित प्रश्न मेरे हिसाब से क्या क्या इस टॉपिक से इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपको शब्द संक्षेप से देखने को मिल सकता है और मिलेगा ही एक क्वेश्चन इससे, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस, वायरस, सर्च इंजन के नाम, इनसे रिलेटेड ये जो 4 ऐसे कॉमन टॉपिक है जहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए 3 या 4 प्रश्न तो इन्हीं से देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए थे 54, 55 और क्वेश्चन 55, 56, 57, ये 4 क्वेश्चन मैंने जो बताया उनको अच्छे से कर लेना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोर्टल से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के साथ ही एक रोबोट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोफिया रोबोट जैसे सऊदी अरब का ने जिसे नागरिकता प्रदान की थी, और इसी तरह जो न्यू रोबोट्स हैं वैसे रोबोट्स का यूज़ आजकल सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इंदौर में एशिया का पहला रोबोट चौराहे के रूप में जाना जाता है, तो सिग्नल के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो रोबोट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमन संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। एक मैंने बताया जैसे बैंकिंग क्षेत्र में यूज़ हो रहे हैं लक्ष्मी नाम, और इसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके ईयर पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर की भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, इनके आविष्कारकों के नाम पूछे जा सकते हैं, कौन सी ईयर में आविष्कार किया गया यह पूछा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन, हैकिंग जैसे कि होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप देख सकते हो। सामान्य इंटरनेट से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट से पूछे जाएंगे जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक जानकारी है जहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें अच्छे से करना। छोटा सा टॉपिक है, कम समय में अच्छे से हो जाएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख कर जाना ताकि कम समय में यूनिट 9 आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। और दोस्तों मैंने कोशिश की कि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने अच्छे लेवल में क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।